दिल को दुखा हो, तो ए टू सर और उनकी फैमिली की तरफ से मतलब मेरी फैमिली की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, किसी का भी दिल सो दुखा हो तो। मच। मैं फिर भी जैसे आज का टाइटल आपने पढ़ा होगा कि ए टू सर बिक गए। सो सही है, काफ़ी बच्चों ने आज लिखा है ये चीज़ कि ए टू सर बिक गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्लैरिफ़िकेशन दे दिया जाए, बात कर ली जाए क्योंकि बात करने से चीज़ें सुलझती हैं, जो दूरियाँ हैं वो मिटती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं यार, हमारी फैमिली से बात करते हैं। सबसे पहले तो आईपीएल चल रहा है, ऑब्वियसली इंडियन प्रीमियर लीग का मैच चल रहा होगा तो बहुत कम लोग लाइव होंगे, ये तो मैं समझ गया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो यार बात करते हैं, बात करने में क्या है। सो सबसे पहले आप लोग बताइए अच्छा समबडी इज़ राइटिंग ए टू सर बिक गए। तो मैंने क्यों लिखा है ये टाइटल आई जस्ट वांट टू टेल यू और मुझे पता है आईपीएल के मैच के बाद आप लोग डेफिनिटली इस सेशन को देखेंगे और फिर उसके बाद अपनी मैं कहता हूँ कि मेरी क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, फिर दूसरा पहलू नहीं देखते। और जब सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखते तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो थॉट प्रोसेस है बेसिकली वही ठीक है ना? तो आज इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपने सिक्के का एक पहलू देखा कि हाँ, इस चैनल पे ए टू मोटिवेशन चैनल पे पहली बार हमने कुछ पेड प्रमोशन किया। अभी आज इवनिंग में हम लोगों ने एक पेड प्रमोशन किया था और हमने स्पेशली लिखा भी था बाय द वे मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। बाकायदा हमने लिखा भी था कि वो पेड प्रमोशन है और इनफैक्ट हमने एक पिन भी किया था एक मैसेज कि वो पेड प्रमोशन है और अगर आप लोग समझदारी से काम लेंगे तो ही उसमें आगे प्रोसीड करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। ऐसा भी लिखा लिखा था। पर सवाल ये उठता है कि पेड प्रमोशन हमने किया क्यों? क्या मैं सच में बिक गया? सवाल है ये कि पेड प्रमोशन मैंने किया क्यों? क्या मैं सच में बिक गया? और क्या चैनल पे ऐसा ही सब कुछ होगा? तो आई विल टेल यू, डोंट वरी मैं आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो चैनल हम लोग 6.5 मिलियन तक पहुँच चुके हैं, है ना? 65 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल से जुड़ चुके हैं आप लोगों के प्यार की बदौलत और आप लोग इतना प्यार करते हैं ए2 को, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। बहुत-बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया। सो ऐसा नहीं है कि पेड प्रमोशन के मैसेजेस या मेल्स अभी से आ रहे हैं या ये ऑफर अभी से आ रहे हैं। जब ऑलमोस्ट मैं 1 मिलियन पे था, यानी कि आज से 5 महीने पहले, तब से प्रमोशन के वीडियोज़ आ रहे हैं और हम लोग अवॉइड करते थे। क्या हमने सोचा कि यार नहीं करेंगे, छोड़ो। हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि यार लीव इट, क्या फ़र्क पड़ता है उससे यार, छोड़ो रहने देते हैं। तो काफ़ी टाइम से और अच्छे-अच्छे कंपनीज़ के प्रमोशन के आते थे। हमें ये बोलते थे कि देखो फलाना जो यूट्यूब का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, देखो वो भी करता है हमारा। काफ़ी लिस्ट आती थी हमारे पास कि देखो हमारा उसने भी किया, हमारा उसने भी किया, आप भी करो हमारे लिए। क्योंकि उस टाइम से ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा बूम पे हमारा चैनल बहुत अच्छा कर रहा है। 1 मिलियन के बाद से ही बहुत अच्छा कर रहा है। अभी तो 6.5 मिलियन तक पहुँच गए। तो पिछले 5 महीने से हमें पेड प्रमोशन के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। और जनरली कभी-कभार तो हमें कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता था। कभी-कभार हम लोग अवॉइड कर देते थे क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता था और ऐसा सब चलता रहा, तो हमने कभी पेड प्रमोशन किया ही नहीं। चाहते तो हम 6 महीने से आ रहा है पेड प्रमोशन के लिए, काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे, क्या फ़र्क पड़ना था उससे। लेकिन तब क्या था जब मैं 1 मिलियन पे था तब मेरी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उसमें मैं था, मेरा एक मैनेजर था, मतलब वो मेरे साथ तब से मेरा मेरा एक मैनेजर था, हम 2 ही, दैट्स इट और 1-2 लोग और हैं, जो कि हमारे वीडियो एडिटिंग एंड ऑल उनमें काम करते हैं, बाकी कोई थे ही नहीं। तो उस टाइम पे इतनी कोई ज़रूरत थी नहीं, मैंने कहा इतने पैसों को क्या करें? हाल-फिलहाल हमें वी हैव टू फोकस ऑन द वीडियो एडिटिंग और मतलब वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान देना है, हमने सिर्फ़ इतना सोचा था। लेकिन अभी धीरे-धीरे क्या हुआ कि हमारी टीम बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? मुझे एक बार बताइए आप, इज़ एवरीथिंग फाइन? एवरीथिंग फाइन? सभी को तो अच्छी आवाज़ आ रही है। अच्छा चलो अभी मैं बताता हूँ। सो कोलैबोरेशन का हिस्ट्री बता रहा था मैं कि ये जो कोलैबोरेशन की चीज़ें हैं, वो पिछले ऑलमोस्ट 5 महीने से आ रही हैं और बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के नाम लिखे जाते थे उसमें कि उन्होंने भी हमारे लिए प्रमोशन किया, आप क्यों नहीं करते? ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स प्रमोशन करते हैं। ऐसा कोई यूट्यूबर ही नहीं है जो प्रमोशन ना करता हो, है ना? तो उत्कर्ष सिंह मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ, जो आप लिख रहे हो उसी बात का जवाब। हमेशा सिक्के का एक पहलू मत देखो, दूसरा पहलू भी सुनो। समझदार इंसान कौन होता है? समझदार इंसान वो होता है जो सिक्के के दोनों पहलू देख के फिर डिसीजन ले। तो आज आपने सिक्के का एक पहलू देखा कि हमने पेड प्रमोशन किया, लेकिन सवाल ये कि हमने पेड प्रमोशन क्यों किया? वो भी तो जानिए आप और उसके बाद डिसीजन लीजिए और अगर आप वाक़ई समझदार हैं, तो आप सिक्के के दोनों पहलू देखने के बाद, अपनी समझ पूरी लगाने के बाद फिर डिसाइड करेगा कि ए टू सर बिक गए क्या? या फिर कोई मजबूरी थी? ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं?
सर बिके या सर की कोई मजबूरी थी? तो आज मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ कि सर बिक गए या सर की कोई मजबूरी थी। तो ये पैसे कमाने वाला अगर करना ही होता तो पिछले 6 महीने से 5-6 महीने से ऑलमोस्ट हमारे पास हर दिन ऐसा कोई दिन ही नहीं निकलता है कि जब प्रमोशन का कोई मेल नहीं आया हो। कंटिन्यूअसली आते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के आते हैं, जिनके जिनके पेड प्रमोशन बड़े-बड़े यूट्यूबर्स कर चुके हैं। ये मेरी बात नहीं है, लेकिन हम ही पिछले 5 महीने से अवॉइड कर रहे थे ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स। लेकिन अभी धीरे-धीरे क्या हुआ लास्ट के 1 महीने में तो हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूब हमारे साथ बहुत सारे क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं तो बहुत सारे लोग हमारे से जुड़ गए हैं, है ना? तो फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है। और आपको पता है कि अब जो ए टू मोटिवेशन अब हम छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन, छोटी फैमिली नहीं रहे, बहुत बड़ी फैमिली हो गई और इनफैक्ट हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका परिवार भी क्योंकि वो लोग भी हमसे ही कमाते हैं, तो उनका परिवार की देख-रेख भी वो लोग करते हैं और उनका घर भी ए टू मोटिवेशन या हमारे थ्रू चलता है। हम जो सैलरी देते हैं, हमारे से जो पार्टनरशिप में वो लोग पैसा कमाते हैं, उससे ये पूरी फैमिली उनका भी घर चलता है, मेरी बात नहीं है। ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ, पूरे अभी तक 10 से 11 मेंबर्स हो चुके हैं ए टू मोटिवेशन में, जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं और उसके अलावा जो यूट्यूब के चैनल चलाते हैं, पेड पार्टनरशिप में, वो अलग है। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए तो टोटल 20 के करीब लोग हैं जो कि हमारी फैमिली में काम कर रहे हैं और हर दिन हमारे पास मेल आता है कि हमें ए टू फैमिली से जुड़ना है। तो कहाँ 2 लोग थे 5 महीने पहले और अभी 20 लोग हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि 2 से 20 मतलब 10 गुना तो हमारे मेंबर्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या जब पहले 2 लोग थे तो हमारी कमाई कितनी थी और आज 20 लोग हैं तो हमारी कमाई कितनी है? क्या हम लोग 20 लोगों की फैमिली को पाल पा रहे हैं कि नहीं पाल पा रहे? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। एक्चुअली पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा था। सुबह मैं आपको बात बताता हूँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरा मैनेजर मैनेज करता है। सो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि जो मेरा मैनेजर है उसको कोरोना हो गया था। सो अभी काफ़ी अभी तो वो रिकवर कर लिया है और अभी आज लास्ट दिन था उसका, वो कल से रीजॉइन करेगा। तो अभी 1 महीना पहले उसे कोरोना हो गया और कोरोना में उसको क्वारंटाइन कर दिया गया 14 दिन के लिए और सारा काम उसके पीछे से मतलब वो मैनेजर मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो मैं ही देख रहा था। अभी 1-2 दिन से वो थोड़ा-सा इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ है, तो वो रिस्पॉन्ड करने लगा है। सो तो बेसिकली क्या था कि वो रिस्पॉन्ड करता है, ऑलमोस्ट अभी इंस्टाग्राम देख रहा था, तो अचानक से उसके सामने एक प्रमोशन का कोई एक मोहतरमा थी, उन्होंने बोला कि "सर आप पेड प्रमोशन करेंगे क्या?" तो मैं तो था ही नहीं एक्चुअली मैं घर पे नहीं था, तो वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पीछे से आंसर कर रहा था, तो उसने देखा। देख के उसने बोला कि "क्या ऑफर है?" उसने इस तरह से पूछा। तो उसने उससे बात करी, फिर उसने मुझे कॉल किया। तो उसने बोला कि "सर हमारे पास एक ऑफर आया है, अगर आप करना चाहें तो।" तो मैंने कहा, "यार, पेड प्रमोशन तो अपने पिछले 5 महीनों से नहीं कर रहे हैं, अब क्यों करें?" करना होता तो 5 महीने पहले से ही कर लेते, क्या फ़र्क पड़ना था उससे? तो मैंने मना कर दिया। इनफैक्ट मैंने साफ कहा इनफैक्ट मैंने ही इंस्टाग्राम पे लिख दिया कि हम नहीं कर सकते। लिटरली आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल कि मैंने जब मैसेज किया इंस्टाग्राम पे जब उनका आया, तो मैंने खुद ने ही क्योंकि हम दोनों उस हैंडल को चलाते हैं, उसके पास भी पासवर्ड है। तो लिटरली मैंने लिख दिया कि मैं हम नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम नहीं कर सकते। हमने किया ही नहीं, हम कभी करेंगे भी नहीं। तो हम नहीं कर सकते। वी हैव डिनाइड। उसने कहा कुछ पैसों की बात है क्या? तो मैंने कहा नहीं पैसे इट्स ऑल अबाउट फिर मैंने वहाँ से हट गया क्योंकि मैं तो बाहर निकल गया था संडे को। फिर उसने ही सारा हैंडल किया पीछे से। तो मैंने जो मना करने के बाद उसने मुझे कॉल किया मेरे मैनेजर ने और वो मुझे बोलता है कि सर क्या हम ये पेड प्रमोशन कर सकते हैं क्या? मैंने कहा यार अभी अपन ने कभी किया ही नहीं तो अब क्यों करें? तो बोले कि सर मेरे लिए कर लो। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? देन ही सेड कि सर कोरोना में क्योंकि वो 1 महीने से आ नहीं रहा है और खैर 1 महीने से आ नहीं रहा है इसका मतलब मैंने उसको सैलरी नहीं मिली पर उसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसने कहा कि सर ये मेरे लिए कर लो शायद मतलब मेरा खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो मेरे पैसे काम आ जाएँगे। मैंने कहा पैसे की बात है तो तू मुझे बोल, मैं तुझे एक्स्ट्रा सैलरी दे देता हूँ उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़े दिन और सही। ठीक है? तो फिर उसने कहा कि नहीं सर मुझे इतने भी पैसों की ज़रूरत नहीं है कि अब मैं आपसे एक्स्ट्रा सैलरी ले लूँ, बट अगर आप ये पेड प्रमोशन कर लेते हो तो मेरे वो पैसे काम आ जाएँगे। सो मेरे लिए कर लो। सो कभी-कभार क्या होता है ना इंसान को दूसरों के लिए भी चीज़ें करनी होती हैं। जिस दिन आप यूट्यूब चैनल चलाओगे, जिस दिन आपकी भी फैमिली होगी, है ना? और इनफैक्ट सिर्फ़ इतनी ही बात नहीं है, वो जो मोहतरमा थी जिन्होंने अप्रोच किया अब ये पैसे सीधे मेरे पास आए, मेरे अकाउंट में मैंने उनको ट्रांसफ़र कर दिए, उस बंदे को चाहिए थे। और जिन मोहतरमा ने ये पेड प्रमोशन करवाया था, उनको भी पैसों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने बोला कि वी आल्सो नीड दैट तो सबके हिस्सा होता है, छोटा-छोटा जो पेड प्रमोशन कंपनी से उन्होंने लिया, उन्होंने कुछ अपने पास रखा, उन्होंने कुछ हमें ट्रांसफ़र किया, हमने हमारे मैनेजर को दे दिया, उनको ज़रूरत थी और कुछ टीम मेंबर्स के लिए दे दिया। सो कभी-कभार,
कभी-कभार हमें दूसरों के लिए भी करना होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हमें अपने बारे में सोचना है। तो अभी वो रिकवर किया है, परसों वो ज कल वो जॉइन करेगा और मंडे है कल वो आएगा। सो दैट डिपेंड्स। मुझे पहले लगा कि मुझे अपनी फैमिली को बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन 2, 3, 4, 5 लोग ऐसे होते हैं जो बिना रीज़न जाने उनको 1 मिनट लगता है कि सामने वाले पे वो जो रंग वाला गुब्बारा होता है ना, जिसमें कीचड़ भरा होता है, उसको फेंकने में, कि चलो एक इसके ऊपर भी फेंक देते हैं। और कोई कई बहुत सारे लोग इस कोरोना में जज बने हुए हैं, जो जज करते हैं सबको बिना जाने। और मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि सिक्के का एक पहलू नहीं होता, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को समझना और जानना होता है और उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। सो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और दूसरा मैं एक और चीज़ आपसे कहता हूँ। देखिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ और मैं अकेला भी होता तो हर किसी को अपना आज हम लोग इतना यूट्यूब पे मेहनत करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? कभी सोचो क्योंकि आप भी कभी यूट्यूब पे मेहनत करोगे तो रीज़न क्या हो सकता है? आपकी भी फैमिली है, आप भी हो, आपके सपने भी हैं। और हमें हर किसी को साथ लेके चलना है। बिना अगर कोई कहे कि पैसे बिना मैं काम कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पे कोई पैसे के बिना काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। और आप भी नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी को अपनी फैमिली चलानी है, अपने सपने पूरे करने हैं, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। आज भी हमारे साथ जो फैमिली में अभी मैं पहले तो एक ही चैनल चलाते थे, 2 चैनल थे, 2 से अब 10 हो गए। तो आपको क्या लगता है कि वो 10 चैनल जो हमारे साथ चला रहे हैं, वो किस रीज़न से जुड़े होंगे? उसका सबसे पहला मोटिव या रीज़न क्या होगा? ज़्यादातर लोगों को पैसा की प्रॉब्लम है, ज़्यादातर लोगों को मनी की प्रॉब्लम है। और आप भी किसी दिन आप में से बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं कि सर हमें फैमिली के साथ जुड़ना है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पैसों की प्रॉब्लम है। और जो पैशनेट है, उनको हम अपने साथ जोड़ते भी हैं। तो ये रीज़न है और हमें सारी टीम का सोच के चलना होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचो कि यूट्यूब से बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से इतनी ज़्यादा अर्निंग हो जाए कि हम लोग 20-20 लोगों को 20-20 लोगों की फैमिली चला सकें, पॉसिबल नहीं है। 1 या 2 तक चल सकता है। मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब की अर्निंग से अगर आप भी यूट्यूब पे अपना फ्यूचर ढूँढ रहे हो, अगर आप अकेले जैसे भुवन बाम की टीम बोले, कैरी मिनाटी, अभी उनकी भी टीम हो गई है। अभी भुवन बाम अकेले सारी एडिटिंग करते हैं। सो 1 या 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर तक यूट्यूब में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन 20-20 मेंबर्स की बड़ी टीम सर्वाइव नहीं कर सकती है। इसीलिए मैं सिर्फ़ यूट्यूब से अर्न नहीं कर रहा हूँ। मुझे वेदांतु में भी काम करना पड़ता है, मुझे यूट्यूब से अर्न करना पड़ता है और भी मुझे कोर्सेज़ लेने पड़ते हैं, तब जाके यहाँ पर 20-20 लोगों का खर्चा निकलता है। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। और एक और बात बता देता हूँ, एक्चुअली हम लोग अपने मैंने आपको बताया था कि मैं एक फ्यूचरिस्टिक प्लान पे एक काम कर रहा हूँ, जो कि मेरा सपना है, उस पे भी खर्चा होता है, ठीक है? वो क्योंकि मुझे अगले इसी साल के अंदर 2021 में आई जस्ट वांट माय ड्रीम टू कम ट्रू। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर भी खर्चा करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ़ एक सिक्के के पहलू को लेके मत सोचिए, हर सिक्के के पहलू को मतलब दोनों सिक्के के पहलू को देखा करिए, उसके बाद सोचा करिए कि ऐसा क्यों हुआ? आई हैव अ रिक्वेस्ट। और पता है क्या होता है? ये चॉइस आपकी है। देखो माइंड में थॉट्स पॉज़िटिव भी आते हैं, माइंड में थॉट्स नेगेटिव भी आते हैं। जब वो पेड वीडियो डाला गया, तो बहुत सारे लोग एप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो आप सोचो कि सेम ही चीज़ थी, 2 अलग-अलग लोगों ने देखी। एक ने कहा कि थैंक गॉड सर को अब पेड प्रमोशन मिल रहा है। एक लड़के ने लिखा बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि थैंक गॉड सर को अब पेड प्रमोशन मिल रहा है क्योंकि बिना पेड प्रमोशन के सिर्फ अगर आप ये सोचते हो कि यूट्यूब की अर्निंग से इतनी बड़ी फैमिली चल सकती है, तो नहीं चल सकती। आप किसी से भी पूछ लेना। आपको क्या लगता है कि यूट्यूब से इतना अर्निंग होता है कि 20-20 लोगों की फैमिली चल सकती है? नहीं चल सकती है। जब तक पेड प्रमोशन ना करें और ऐसा कोई आप देखिए बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल्स पेड प्रमोशन करते हैं। बड़े-बड़े, आप कोई भी बड़ा चैनल उठा लो। They'll do paid promotion. They are doing paid promotion. Why? Because they know we can't survive or big organization like जिसमें कोई 10 से 20 लोग हो, they can't survive, with the payment of YouTube only. 1 या 2 या 3 या 4 तक चलता है, चल सकता है फैमिली, लेकिन उससे ज़्यादा वाला नहीं चल सकता है। हाउ? समझ में आता है? तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप YouTube पे आना चाहते हैं, ठीक है? लोग कीचड़ उछालते हैं, बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अच्छा बहुत सुनने को मिलता है, बुरा भी सुनने को मिलता है, पर इसी का नाम ज़िंदगी है। और हम लोग सह लेंगे इस चीज़ को, क्या फ़र्क पड़ता है? आप में से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखो अब इस चीज़ को सोचने के लिए 2 तरह से माइंडसेट बना सकते थे आप। पहले वो लोग जिन्होंने ऐसा बोला कि चलो पहली बार पेड प्रमोशन मिला अरविंद सर को या ए टू सर की फैमिली को या पहली बार कोई पेड प्रमोशन देखने को मिला, चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छी बात है।
कि आप अब जब पैसे आते हैं तो और भी चीज़ें सोची जाती हैं। तो और दिमाग लगाया जाता है और फिर और सोचा जाता है कि और लोगों का भला कैसे करें? और लोगों तक कैसे पहुँचे? पर जब पैसा ही नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे? और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं सर बिक गए, सर बिक गए, सर बिक गए, ए टू सर बिक गए, सर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़ा अफ़सोस हुआ कि आपने हमारी बात ही नहीं सुनी और सीधे लिख दिया। बस इतनी सी ही मेरी गुज़ारिश है कि सोचने के 2 तरीके हैं और देखो पॉज़िटिव वे से सोचा जा सकता है और नेगेटिव वे से भी सोचा जा सकता है और हम ए टू मोटिवेशन पे यही सिखाते हैं कि हमारा हर एक जो फ़ैमिली है, जो हमारी फ़ैमिली है, जो हमसे कनेक्टेड है, वो क्या करें? पॉज़िटिव वे से सोचें रादर थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थिंग्स। नहीं, तो मैं माफ़ी चाहूँगा पहले तो अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बाय द वे अगर किसी का भी दिल दुखा हो तो, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ और हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। दूसरा, मैं आपसे कहूँगा कि अ, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, ऐसा कोई करना नहीं था, करना होता तो 6 महीने से हम लोग कर सकते थे, लाइन लगी हुई है मेल्स में, पेड प्रमोशंस की। पर अभी मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि नहीं यार, फैमिली बड़े होती जा रही है और हमें भी सोचना है क्योंकि हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, पहले के मुकाबले। तो जब इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएँ तो सर्वाइव कैसे करेंगे? या तो फिर ये हो सकता है कि फैमिली को छोटा करें, खर्चों को कम करें, जो सपने देखे हैं उसे बंद कर दें, वो तो नहीं कर सकते हम। क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा सपना देखा है जिसे हमें पूरा करना है। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो बेटर है ना कि हम लोग और मेहनत करें। बस यही था। चलो, तो मैंने अपनी तरफ से क्लैरिफ़िकेशन दे दिया। फिर भी अगर किसी को चोट पहुँची हो, किसी के दिल को दुखा हो, तो ए2 सर और उनकी फ़ैमिली की तरफ से मतलब मेरी फ़ैमिली की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरी तरफ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, किसी का भी दिल दुखा हो तो। मैं फिर भी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा